गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर टाइप करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप देख लेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ के पढ़ेंगे यार, पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन बच्चों, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन सभी लोग निकाल लो और हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाएंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो हो जाएगा ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, इससे ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या होता है? एक्शन रिएक्शन लॉ। मतलब समझो, कह रहा है कि हम जितनी तेज से एक्शन करेंगे उतनी तेज से क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे जितनी तेजी से हम बोलते हैं, अगर हम गुस्से से बोलते हैं तो सामने वाला भी क्या होता है, उतनी ही तेजी से बोलता है। तो हमारा जैसा एक्शन हुआ वैसा सामने वाला क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो ये क्या है, एक्शन और रिएक्शन, है ना। अगर आपकी गाल पे तगड़े से चांटा लगाया जाए तो जितनी तेजी से आपको लगेगा उतनी तेजी हमारे हाथ में भी तो लगेगा, कि नहीं लगेगा। तो जितनी तेजी से हमने आप पर क्या किया, एक्शन, उतनी तेजी से हमारे हाथ पर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है एक्शन और रिएक्शन होता है। तो क्या कहेंगे बेटो, कहेंगे द एक्शन देयर इज इक्वल टू reaction but and opposite in direction, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन होता है। मतलब हम लोग कह रहा है कि जितनी भी तेजी से हम किसी बॉडी पर क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, उतनी तेजी से क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसको हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स या व्हेन अ बॉडी applied a force to another body then equal and opposite forces feels to each other, एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चों जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि हाँ, दिस फोर्सेस acts on two bodies। इसका मतलब एक ही बॉडी पर फोर्स नहीं लगता है, एक ही बॉडी पर फोर्स नहीं लगता है, क्या लगता है, दो बॉडी पर फोर्स लगता है। मतलब जो जैसे एक किया है और ये किया है, तो ऐसे मारा हमने, तो जितनी तेजी इस पर एक्शन हुआ उतनी तेजी हमारे हाथ पर भी क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो इस कंडीशन में कितनी बॉडीज होती हैं, टू बॉडी होती है, ठीक है। अब आओ इनका एग्जांपल समझ लेते हैं, कई सारे एग्जांपल समझेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने एक फुटबॉलर को देखा होगा, एक फुटबॉलर क्या करता है, एक फुटबॉल पर किक करता है, और जैसे वो किक करता है तो बॉल कहां पर जाती है, आगे की ओर जाती है। और जब बॉल आगे की ओर जाती है तो जो फुटबॉलर का जो पैर होता है, फुट होता है, वो क्या होता है, पीछे की ओर आता है, बैक साइड में आता है, बैकवर्ड आता है। समझ में आ रही है? तो देखो
उसने क्या किया, एक्शन, तो उस बाल के द्वारा क्या हुआ, उस पर रिएक्शन हुआ, उसके फुट पर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, और वो क्या हुआ, पैर को पीछे कर लेता है। अगर वो पैर को पीछे नहीं करेगा तो उसके पैर में चोट लग सकती है। ठीक है, तो हम कहेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन अ फुटबॉलर kicks to football, then football moves forward and foot of player is backward। बात समझ में आई होगी कि जैसे फुटबॉलर किक करता है तो फुटबॉल तो आगे चली जाती है, लेकिन उसका पैर क्या होता है, पीछे की ओर आ जाता है। तो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन ही तो है। फुटबॉलर ने बॉल पर क्या किया, एक्शन किया, और जब एक्शन किया तो उसके द्वारा उसके पैर पर क्या किया गया, रिएक्शन किया गया। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल एक और हम देते हैं, जैसे क्रिकेट मैच देखते हो गया, क्रिकेट मैच में क्या होता है, एक बॉलर होता है और एक बैट्समैन होता है। तो बॉलर जितनी तेजी से बॉल को फेंकता है तो बॉल बैट्समैन के द्वारा खेली जाती है, और जब बैट्समैन उसको मारता है तो उसका उस पर क्या होता है, रिएक्शन होता है, और जितनी तेजी से बॉलर की स्पीड होगी उतनी ही तेजी से बॉल क्या होती है, बाउंड्री की तरफ रन करती है, मूव करती है। क्यों? और जब स्पिनर बॉलर होता है, जब स्पिनर बॉलर होता है तो उसकी जो बॉल होती है उसको मारने में आपको रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है, एक बॉल आप लेते हैं, बॉल को फ्लोर पर क्या करते हैं, फेंकते हैं। जैसे ही बॉल को आप फ्लोर पर फेंकते तो बॉल क्या हो जाती है, ऊपर की ओर आती नहीं आती है, और जितनी तेजी से आप फेंकते तो बॉल उतना ही बाउंस बैक करके कहां जाती है, ऑफ साइड जाती है, ऊपर की ओर जाती है। तो ये क्या किया आपने इस फ्लोर पर क्या किया, एक्शन, और फ्लोर ने उस बॉल पर क्या कर दिया, रिएक्शन किया। रिएक्शन मतलब एक फोर्स अप्लाई किया, और उस फोर्स से क्या हुई, जो बॉडी थी आपकी कहां पर चली गई, ऊपर की ओर चली गई। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे बच्चों, अ बॉल इज rebounds when it is striking on the floor। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे एग्जाम्पल, कुछ ज्यादा नहीं है, डेली लाइफ में आप इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, आपने स्विमिंग करते हुए किसी आदमी को देखा होगा, देखा ही नहीं देखा, कहाँ रहते हो, इस दुनिया में नहीं रहते हो क्या? ठीक है, तो स्विमिंग करते हुए देखा होगा। तो स्विमिंग जब करता है तो क्या होता है, वो अपने पैरों और हाथों से क्या करता है, उस रिवर में या उस पॉन्ड में जहां पर भी स्विमिंग कर रहा है उसके वाटर को क्या करता है, हटाता है, उसके वाटर को हटाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो वाटर पर क्या करता है, एक्शन करता है, पीछे की ओर बैक साइड में फेंकता है। तो उसी तरीके से जो वाटर होता है उस आदमी पर क्या करती है, रिएक्शन करती है, और बाय रिएक्शन जो आदमी होता है, जो पर्सन होता है, वो क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल हम कहेंगे, हाउ अ मैन, कह सकते हैं अ पर्सन कैन स्विम। एक पर्सन जो है वो स्विम करता है, जिसका मतलब कि उसमें क्या लगता है, कौन सा लगता है, एक्शन रिएक्शन लगता है। जब वो पानी को ऐसे ऐसे फेंकता है, ऐसे ऐसे करता है, तो क्या कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है, मतलब वाटर को आप क्या कर रहा है, पीछे की ओर कर रहा है, तो उस पर क्या करेगा, वाटर एक रिएक्शन करेगा, बाय रिएक्शन फोर्स द पर्सन फॉरवर्ड या मूव्स फॉरवर्ड।
जो आदमी होता है वो फॉरवर्ड हो जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो थ्योरिकल है, थोड़ा सा इरेज कर दे। मिटाया जाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखते हैं बच्चों, जैसे अपने जो बोट माइन होता है, बोट माइन क्या करता है, एक बंबू लेता है और उस बंबू से ऐसे ऐसे करके क्या करता है, वो वाटर को पीछे की ओर करता है। जब वाटर को पीछे करता है मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करता है, एक्शन करता है, तो वाटर भी क्या करेगा, उस पर रिएक्शन करेगा। वो बाय रिएक्शन क्या होती है, जो कि बोट होती है वो क्या हो जाती है, आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये भी आपका एक एग्जांपल हो गया। अब बोट माइन pushes the water of river, then the boat moves forward। बात समझ में आ रही होगी कि जब कोई भी वाटर बंबू से क्या करता है, पीछे की ओर करता है। जब बंबू से पीछे की ओर करता है तो जो आपकी बोट होती है वो कहां पर होती है, मूव्स फॉरवर्ड, आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाती है। और एक एग्जांपल आपको देते हैं। आप कभी भी बोट पर चढ़े हो? नहीं चढ़े हो, ठीक। कभी चढ़ना, तो बोट से जब आप उतरेंगे, जब आप बोट से उतरते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा आप छलांग लगाएंगे। जैसे ही आप बोट से उतरते हैं तो बोट क्या हो जाती है, पीछे की ओर उसी वाटर में पीछे की ओर चली जाती है, उसी रिवर में पीछे की ओर चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप जब उतर रहे थे बच्चों, जब आप उतर रहे थे तो आपने उस पर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। क्योंकि आपको उतरना है तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब उस पर बोट पर क्या करेंगे, एक्शन करेंगे ना, बोट पर एक्शन करेंगे। तो बोट भी क्या करेगी, आप पर रिएक्शन करेगी, तो उसी में क्या होता है, ये बाउंस बैक कर जाती है, पीछे की ओर चली जाती है। ठीक है, तो हम कहेंगे a boat moves backward when a man down from boat। जब कोई भी आदमी जो होता है किसी बोट से उतरता है बच्चों, तो क्या होती है, बोट जो होती है पीछे की ओर चली जाती है। ये एग्जांपल हो गया आपका। एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं। आपने बुलेट देखी होगी, गन देखी ना। जब गन को हम लोग कहां पर रख के चलाते हैं, सोल्जर पर रख कर क्यों चलाते हैं? अगर हम लोग क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं, जब कभी भी टारगेट बनाते हैं तो टारगेट बनाने में क्या होगा, आपको अगर ये हिल जाएगी तो क्या टारगेट पर वो टारगेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, टारगेट नहीं कर पाएगी। क्योंकि वो बुलेट जब होती है, जब बुलेट क्या की जाती है, किसी गन से फायर की जाती है, तो बुलेट कहां पर जाएगी, आगे की ओर जाएगी, मतलब एक मोशन के साथ आगे की ओर फोर्स अप्लाई करेगी। जब वो फोर्स अप्लाई करेगी आगे की ओर, तो उसमें क्या होगा, एक्शन किया ना उसने, तो एक्शन के साथ साथ क्या होगा, रिएक्शन भी होगा। तो जब रिएक्शन होगा उसमें, तो रिएक्शन में क्या होता है, जो गन होती है वो क्या होती है, पीछे की ओर धक्का देती है, मतलब पीछे की ओर मूव करती है। तो इसलिए जो गन होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्जर पर रख कर चलाते हैं। तो हम कहेंगे द गन when bullet is fired, when a bullet is fired, then gun moves backward।
तो गन क्या होती है, पीछे की ओर थोड़ा सा धक्का देती है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपके। ठीक है, जैसे आपने कहा गया मोशन ऑफ रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। अब जब कोई रॉकेट होती है, रॉकेट देखा आप लोगों ने, जब कोई रॉकेट होती है, जेट एरोप्लेन होता है, तो देखो रॉकेट जब आप कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। जब रॉकेट ऊपर की ओर जाती है तो पीछे से उसके साइड में क्या निकलता है, एयर्स निकलती हैं, बहुत सारी एयर निकलती हैं। अब जब एयर इधर की ओर निकलेंगी तो इसके अपोजिट भी एक फोर्स लगेगा। अपोजिट फोर्स कहाँ लगता है, अप साइड, और एयर्स कहाँ निकलती है, डाउन साइड। तो वहां पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन ला बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रॉकेट्स होती हैं वो हमारे किस प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, तो कहां पर करती हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर वर्क करती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद लर्न कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा, जिससे हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।